क्या एनडीए 400 सीट जीत पाएगा या फिर इंडिया गठबंधन के भाग्य से टूटेगा दिल्ली का छींका? सवाल बहुत हैं, मगर देश को जवाब मिलेगा तो बस 4 जून को। लेकिन पीपुल्स समाचार के सर्वे और एग्जिट पोल में तीसरी बार फिर मोदी सरकार की आहट सुनाई पड़ रही है। पीपुल्स समाचार ने अपने सर्वे में करीब 1,10,000 वोटरों से संपर्क किया है। जानिए पीपुल्स समाचार का एग्जिट पोल 2024 का क्या कहना है। ये हम देख सकते हैं। तो मुझे तो कोई ऐसा अनुमान नहीं लगता कि 2-4 सीट मिले। इक्का दुक्का सीट कहीं कोई मिल जाए कांग्रेस को तो बहुत है। ये लॉजिकली जनता के मन में क्या है, जनता ने किस तरह वोट किया है, वो तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत उम्मीद मुझे नहीं है कि कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह लड़ रहे थे, झाबुआ में कांतिलाल भूरिया लड़ रहा था, मंडला में ओंकार सिंह मरकाम लड़ रहा था, सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा लड़ रहा था। कांग्रेस कहीं नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने खत्म किया। मैं कहता हूं ना, राहुल गांधी ने एकदम अचानक उठा के कमलनाथ को इंसल्ट करके हटाया और किसको लाए, जिसको ये पता नहीं था कि उसके अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी विड्रॉ कर रहा है। तो कांग्रेस थी नहीं। इस बार जो चुनाव हुआ है वो जनता और नेताओं के खिलाफ है। सर्वे कहता है कि मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों से बीजेपी को 25 से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 4 से 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से बीजेपी को 7 से 9 सीटें और कांग्रेस को 4 से 2 सीट मिलने के आसार हैं। अब तीसरे चुनाव में जो 5 वर्षों का लेखा जोखा है, आप देख लीजिए तो आंकड़ा उठा के उपलब्धियों के नाम पर मुझे तो कुछ नजर आता नहीं है। उपलब्धियां कह रहा हूं मैं, जो 5 जिसके आधार पर आप वोट मांगो। और जब आपकी झोली खाली होती है तब फिर आप धर्म का उन्माद, तब फिर आप मजहब के नफरती भाषण, तब फिर आप इस तरह के टोटकों का सहारा लेते हैं। इस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे घोड़े खोल दिए गए और इस नज़रिए से मुझे लगता है कि शायद मेरी पत्रकारिता जीवन का ये सबसे गंदा चुनाव है। वो ये नहीं सोचते कि कोई कैंडिडेट उनके दरवाजे आया है या नहीं आया। अलबत्ता उत्तर प्रदेश में अरुण भाई जरूर कुछ कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी भी स्थानीय जो चुनाव होते हैं विधानसभा तक के, उसमें होता है कि हाँ अमुक कैंडिडेट यार गमी में आया था, हमारे परिवार में या शादी में आया था, या हमारी जाति का है तो ठीक है। लेकिन अब चुनाव वोट करने के पहले हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि यार वो मेरे घर आया था कि नहीं आया था डोर टू डोर संपर्क में। इसका अर्थ ये है कि हमारा लोकतंत्र भले ही कुछ प्रतिकूलताओं का सामना कर रहा है, लेकिन जवान हो रहा है और ये अच्छी बात है। जब उनकी सीटें बढ़ गई, अगले चुनाव में फिर जीत के आए, तो भी उनका वोट 36% से ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब इस तरह का वोटिंग करने वाला एक वर्ग हमारे समाज में है और वो पहले भी रहा है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स थी वो सेंटर ऑफ द लेफ्ट थी, जो बदलकर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स देश की घूम चुकी है, वो अब वहां आ गई है। जो चिंता है वो इस बात की है कि ये जो 30% वोटिंग हो रही है धर्म के आधार पर, वो कैसे इसको ये जैसा अरज भाई ने कहा कि संवैधानिक नहीं है। ये धर्म के आधार पर वोट मांगना, धर्म के आधार पर वोट देना, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना, ये कहीं भी संवैधानिक नहीं है। लेकिन ये एक पूरी बदलती हुई पॉलिटिक्स का एक नजारा है जो हम देख रहे हैं। पीपुल्स समाचार के सर्वे में 15 सवाल पूछे गए थे, जैसे प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त दावेदार कौन है? आपके लिए किसकी अधिक अहमियत, पार्टी, प्रत्याशी या दोनों को है? क्या आपने धर्म के आधार पर वोट दिया है? आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या था? राम मंदिर, महंगाई या रोजगार या फिर विकास? किस पार्टी के घोषणा पत्र ने प्रभावित किया? क्या आप सरकार के काम और वादों से खुश हैं? लेकिन दिल्ली में बैठकर कौन करेगा देश पर राज? किसकी बनेगी सरकार और किसे मिलेगी हार? तब तक देखते रहिए peoplesupdate.com और पढ़ते रहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ अखबार पीपुल्स समाचार।